हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्लच एंड क्योस क्रिकेट में। आज मैच होने जा रहा है दो ऐसी टीमों का जो कि बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है अपने टॉप ऑर्डर को लेकर के। बड़ा ही वॉलेटाइल टॉप ऑर्डर है दोनों टीम का। एक टीम है रेड हॉट फॉर्म में जो हारी ही नहीं है अभी तक मैच, वो है राजस्थान रॉयल्स, जिसका टॉप ऑर्डर अभी पूरी दुनिया क्रिकेट की बात कर रही है, वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल। दूसरे तरफ जो टॉप ऑर्डर आती है ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा की, वो आती है टीम एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। आज मैचअप है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का। सनराइजर्स हैदराबाद का ये सीज़न अच्छा नहीं जा रहा है, कुछ मैच जीते कुछ मैच हारे। एक्सप्लोजिव बल्लेबाजी भी की पंजाब किंग्स के खिलाफ उनके ओपनिंग पेयर ने, लेकिन फिर भी हार गए। बॉलिंग बहुत कमज़ोर है। उसी के कंपैरिजन में अगर आप देखें राजस्थान रॉयल्स, तो उनकी बॉलिंग अच्छी है। दे आर अ कंप्लीट ओवरऑल साइड। प्रीव्यू एनालिसिस पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया आप सभी को, और अगर आपको अभी तक पता नहीं होगा या आपने नहीं देखा होगा तो बता देता हूँ। कुछ एनालिसिस पैरामीटर्स थे मेरे, कुछ स्कोरिंग फ्रेमवर्क था जिससे मैंने हर टीम को एक स्कोर दिया हुआ है, और उस स्कोरिंग का जो पूरा लॉजिक है, कैसे स्कोर किया है मैंने, क्या एनालिसिस पैरामीटर्स हैं, क्या स्कोर फ्रेमवर्क है, वो सब पहले वीडियो पे है। तो आपको अगर रेफ़र लेना होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या पैरामीटर्स है, कैसे मैंने स्कोरिंग कर दी, तो आप मेरा पहला वीडियो जाके देखिएगा। हर टीम का टाइम स्टैम्प्स है और एनालिसिस पैरामीटर्स का भी टाइम स्टैम्प है, जिसमें आप जा करके क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। खैर, अगर हम आज के मैचअप की बात करें तो ओल्ड डेक के हिसाब से दोनों 77 आउट ऑफ 100 पर हैं। यस, जब मैंने आईपीएल स्टार्ट होने के पहले एनालिसिस की थी तो दोनों टीम ने मेरे स्कोरिंग फ्रेमवर्क में 77 आउट ऑफ 100 पाया था। लेकिन इस पर कोई शक की बात नहीं है कि मेरा जो स्कोरिंग फ्रेमवर्क था वो अलग बात है। मेरा स्कोरिंग फ्रेमवर्क जो हुआ था, एक एनालिसिस पैरामीटर्स बेस्ड ऑन डेटा डेटा फॉर्मुलेशन किया था मैंने, न्यूमेरिकल मॉडल से मैंने एक बनाया था। और वो सब बात की बात है, क्योंकि क्रिकेट कितना भी डेटा और नंबर से चला लो, चलता तो पिच में है। और पिच में बात यह है कि आरआर ज़्यादा अपवर्ड लुकिंग लग रही है। इट्स अ वेरी डोमिनेंट साइड। जो भी टीम्स उनसे ज़्यादा थी स्कोर फ्रेमवर्क में, उनको भी हराया है। फॉर एग्जाम्पल आरसीबी। सो आरआर इज़ अ वेरी कंप्लीट डोमिनेंट साइड। ऑन द अदर हैंड एसआरएच जो है अभी भी बैटिंग से डरावनी वाली टीम है, पर बॉलिंग पर एग्जीक्यूशन बहुत ही बकवास है। दोनों दोनों साइड पे प्रेशर है उनके बॉलिंग के। आई मीन सीम बॉलिंग, स्पिन, एवरीथिंग इज आउट। इट्स अ मेस एक्चुअली। जैसे कि मैंने यहाँ आपने लिखा हुआ है कि आरआर को जो रिसेंट विन है वो टॉप एंड मोमेंटम पे है। उनका जो टॉप एंड है बहुत अच्छा बैटिंग करता है, कैरी ऑन करता है, बॉलिंग अच्छी होती है, वो डोमिनेट करते हैं। एंड दे आर प्लेइंग ऑल द फेजेस, जो फेजेस होती हैं, क्योंकि T20 में बहुत सारे फेजेस है। पावर प्ले फेज होता है, पावर प्ले, बैटिंग की, बॉलिंग की, मिड ओवर्स की, सब फेज में वो डोमिनेट कर रहे हैं। उनके पास रवि बिश्नोई जैसा ऑसम स्पिनर है। टॉप ऑर्डर में उनके पास जायसवाल है, सूर्यवंशी है। बैटिंग नीचे नीचे आती है तो जुरेल भी बहुत अच्छा खेले पिछले मैच में, बहुत ही शानदार। आई मीन, इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग बैटिंग जुरेल की। मैंने बात नहीं की पिछले मैच में, लेकिन ही वॉज आउटस्टैंडिंग एक्चुअली। तो ये है कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस टीम है। जो एसआरएच की प्रॉब्लम है वो है बैटिंग नहीं। क्लासन भी अच्छा बैटिंग कर रहा है, टॉप ऑर्डर एग्रेशन भी है, लेकिन कमिंस का नहीं होना इस टीम को बहुत ज़्यादा ही खल रहा है। हालांकि एक बॉलर पे आप पूरा डिपेंड भी नहीं हो सकते यार। तो ओवरऑल एसआरएच ने बहुत ही ख़राब प्लानिंग की अपनी टीम बिल्डिंग में। दे ऑल वेंट फॉर बैटर्स और बॉलर्स लिया ही नहीं। और अब जो पिचेस बन रही है आईपीएल में, उनमें बॉलर्स की ज़रूरत है। ये प्योर पाटा फ्लैट विकेट नहीं बन रहा है। सो आई डोंट नो व्हाट वर दे प्लानिंग, डैनियल वेटोरी एंड जो एसआरएच मैनेजमेंट है, क्या प्लानिंग कर रहे थे। ये मैच, जैसे मैंने कहा है कि दो ओपनिंग पेयर्स दोनों साइड के मैचअप होने जा रहा है। ये मैच है जय सूर्या वर्सेस ट्राभिषेक, यानी कि जायसवाल, सूर्यवंशी वर्सेस ट्रैविस हेड एंड अभिषेक। जिसका बल्ला चला वो डोमिनेट करेगा। अगर दोनों ने डोमिनेट किया तो फिर बॉलर्स पे आ जाएगी बात। उस पर आरआर ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू एसआरएच। ये जो पिच का मैंने देखा है, जो पिच का और जो मैंने एनालिसिस किया है, उस पर मैं आऊँगा बात पे। लेकिन ओवरऑल अगर ये हाई स्कोरिंग कंडीशन वाला मैच है तो 220-230 का टारगेट पड़ सकता है। पिच कंडीशंस पे आए तो हैदराबाद का सेटअप है, ऑफ कोर्स बैटिंग फ्रेंडली होगा। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि 230, 240, और मे बी अगर किसी का बल्ला चल गया तो 260-270 भी आ सकता है। इट विल बी ए कंप्लीट टू हाई स्कोरिंग टीम्स। बॉलर्स का ज़्यादा वैल्यू ना हो, लेकिन बॉलर्स का वैल्यू हो जाता है मिड ओवर पे। अगर स्पिन मिले थोड़ा सा भी, या कोई और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण कोई चेंजेस आ जाए, तो ये हो सकता है।
तो मैच का असली सेंटर जो है वो आरआर का ओपनिंग बर्स्ट वर्सेस एसआरएच का ओपनिंग बर्स्ट है। अब ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, प्रीव्यू एनालिसिस का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार है, सीधा उस पर आते हैं ताकि आप देख सकें कि किस तरीके से हमने बनाया हुआ है एनालिसिस को और क्या फ्रेमवर्क है। मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ एंड हियर वी गो। आप देख सकते हैं दिस इज़ आरआर वर्सेस एसआरएच जो आज मैचअप है, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का। फ्रेमवर्क स्कोर अगर आप देखें तो 77 आउट ऑफ 100 है दोनों का, एसआरएच एंड आरआर। ऑफकोर्स कमिंस के जाने से शनका अंदर आए, वैभव हैं, पराग कैप्टनसी में है, ईशान कैप्टनसी में, उधर कमिंस आउट है, पैचवर्क बॉलिंग है, यानी बॉलिंग पैचवर्क पे चल रही है। दोनों के कैप्टनसी रोल के बारे में बात करें तो मुझे पराग थोड़े ज़्यादा बेटर है, इंटेलिजेंट कैप्टन लग रहे हैं कंपेयर टू ईशान। हालांकि ईशान ने अपनी डोमेस्टिक साइड को लीड किया, पराग ने अपनी डोमेस्टिक साइड को लीड किया, लेकिन कहीं ना कहीं पराग के पास ओवरऑल अच्छी टीम भी है, तो पराग की कैप्टनसी अच्छी दिखाई दे रही है। हालांकि उनकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं है, ही स्ट्रगलिंग इन द बैटिंग फॉर्म। क्या अच्छा ट्रैवल करता है आरआर के लिए कि आरआर ओपनर अपसाइड है, स्ट्रॉन्ग स्पिन कोर है और बहुत ही हेल्दी इंडियन स्पाइन है। जो इंडियन स्पाइन है, इंडियन प्लेयर है, बहुत अच्छे हैं। एसआरएच के लिए क्या है कि अभिषेक, हेड, ईशान, क्लासन, ये चार बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं। चारों में से 2-3 चल गए तो भयंकर रन ठोकते हैं, चारों के चारों चल गए तो इट विल बी अ मैसिव अप्रोर इन देयर बैटिंग। तो बहुत ही बेस्ट अटैक सीलिंग है। मैच फ्रेम यही है कि सेम मॉडल स्कोर है, डिफरेंट राउट है। आरआर का बैलेंस आता है स्पिन से, एसआरएच का बैलेंस आता है अपने बैटिंग वायलेंस से। एसआरएच थोड़ी ज़्यादा वायलेंट साइड है बैटिंग में कंपेयर टू आरआर। हालांकि वैभव सूर्यवंशी ही इज़ ऑल्सो वेरी वायलेंट बैटर, लेकिन उधर ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा दोनों वायलेंट है। गिल थोड़ा, आई एम सॉरी, जसवाल थोड़ा दिमाग से भी खेलता है, ही इज़ नॉट दैट इन टू मच वायलेंस। वो करता है वायलेंस व्हेन ही थिंक्स ही इज नेसेसरी, व्हेन ही थिंक्स इट्स नेसेसरी। आई एम सॉरी। आरआर का जो अराइव हो रहा हॉटर डिसेंट मोमेंटम में है, स्पिन चोक स्ट्रॉन्ग है, पेस भी अच्छी बॉलिंग हो रही है। आई मीन नांद्रबर्गर एंड जोफ्रा आर्चर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट दे आर बेटर पेस साइड कंपेयर टू एसआरएच। तो ओवरऑल जो मैंने लीन दिया है, पहले ही अगर आप वर्डिक्ट देख सकते हैं, तो आरआर को मैंने 54 एंड 46 एसआरएच को दिया है। बिल्ड कैसे मैंने बिल्ड किया हुआ, अगर आप देखें कि हाउ द 77 वर्सेस 77 स्प्लिट बिल्ड, तो आप टॉप ऑर्डर देखें तो 13 आउट ऑफ 15 है आरआर एंड 15 आउट ऑफ 15 है एसआरएच। मिडिल ऑर्डर पे 7 आउट ऑफ 10 आरआर, 8 आउट ऑफ 10। सिमिलरली फिनिशिंग में 8 दोनों। पेस अटैक में ऑफकोर्स 11 है आरआर कंपेयर टू एसआरएच 9। स्पिन अटैक पे देखें तो 9 है आरआर एंड 7 है एसआरएच। दोनों का डेथ बॉलिंग 10 है, दोनों के ऑलराउंड बैलेंस 8 है, दोनों के इंडियन कोर और बेंच डेथ 4 आउट ऑफ 5 है। और रोल क्लैरिटी में एसआरएच को 4 आउट ऑफ 5 है एंड रियान पराग 3 आउट ऑफ 5। ये प्योर एनालिसिस डेटा नंबर और न्यूमेरिकल मॉडल से हुआ है। हालांकि मैंने अपना पर्सनल वर्डिक्ट दे दिया कि मुझे कैप्टनसी में रियान पराग ज़्यादा अच्छा लग रहा है कंपेयर टू ईशान किशन। तो अगर आप देख सकते हैं आरआर का एज है कि कंप्लीट है, टीम बैलेंस्ड है, स्पिन कंट्रोल अच्छा है और थोड़ा बेटर बॉलिंग यूनिट है विद देयर सीम बॉलर्स। एसआरएच का प्योर बैटिंग सीलिंग है, सिर्फ बैटिंग है उनमें, बाकी तो वो ऑल पे इक्वल आ जाते हैं। और पावर प्ले में अगर वो मैच छीन के ले गए तो उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। रियल हिंज क्या होगा, एसआरएच कैन फ्लैटन गेम अर्ली, आरआर कैन चोक देम इन द मिडिल ओवर्स। एसआरएच गेम को पहले ही खत्म कर सकता है, आरआर को उनको चोक करना पड़ेगा मिडिल ओवर्स में। प्रेशर जोन है कि नाइदर साइड हैज़ अ फुल्ली बैंकेबल बॉलिंग क्लोज। दोनों के पास बॉलिंग तो है, आरआर की बॉलिंग अच्छी है कंपेयर टू एसआरएच, बट दोनों के पास उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं है। लाइकली 11 अगर हम देखें तो ऑफकोर्स जसवाल, सूर्यवंशी, रियान पराग कैप्टन, ध्रुव जुरेल, सिमरन हेटमायर, रविंद्र जडेजा, डॉनवन फेरेरा, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर। यही होगा मुझे लग रहा है। इसमें ये हो सकता है कि जो ब्रिजेश शर्मा है वो भी आ जाएं पेसर के रूप पे एंड वैभव सूर्यवंशी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं, तो ये हो सकता है। एंड ओवरऑल यही मुझे लग रहा है, लाइकली 11 जैसा हमेशा चलता आ रहा है। सिलेक्शन रीड यही है कि लेफ्ट हैवी टॉप ऑर्डर स्टार्ट्स फास्ट बट स्टेज हाई रिस्क बैटिंग है। जुरेल हेटमायर को मिडिल ओवर्स में लेना पड़ेगा। पिछले बार हेटमायर आउट हो गए, थोड़ी अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी उन्हें। रियान पराग को भी। जडेजा बिश्नोई स्पिन एक्सेस इज द बेस्ट। एसआरएच का लाइकली 12 अगर आप देखें तो अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा। मैंने 7 पे कमिंदू मेंडिस रखा है, सलील अरोड़ा नहीं, लियाम लिविंगस्टोन नहीं। मुझे लग रहा है कि उनको एक स्पिनर की ज़रूरत पड़ सकती है अगर उस साइड से 2 स्पिनर आ रहे हों।
हर्षल पटेल, जीशान अंसारी, जयदेव उनादकट एंड ईशान मलिंगा। कविंदु मेंडिस जहाँ तक मुझे पता है वो बैटिंग भी कर ही लेते हैं, तो दिस इज़ माय। हालांकि वो अगर एकदम डीप बैटिंग रिच पे जाएँ तो बॉलिंग बहुत ही वीक हो जाएगी, तो दे नीड सम बॉलर। ये मेरी एनालिसिस है। कमिंस का ना होना टॉप ऑर्डर बॉलिंग आइडेंटिटी को एकदम मिस कर देता है, कैप्टनसी भी थोड़ी डगमगाई सी है। क्लासन को रहना पड़ेगा मिडिल ओवर्स में बैटिंग बनाए रखने के लिए, और बॉलिंग बिल्ड इज पैचवर्क अंटिल रोल सेटल, जैसे कि आप समझ सकते हैं। करंट 6 फेज बैटल, जो बैटल है करंट 6 फेज की, उसमें क्या है कि पावर प्ले बैटिंग पे SRH ज़्यादा बेटर है विथ 9.8 आउट ऑफ 10, ये सब 10 के हैं। एंड एज यू कैन सी कलर कोड मैंने दिया हुआ, RR विथ पिंक, SRH विथ ऑरेंज। तो पावर प्ले बैटिंग पे अगर आप देखें तो 8.5 है RR कंपेयर टू 9.8 फॉर SRH, तो SRH लीड कर रहा है। मिड बैटिंग्स में भी SRH लीड कर रहा है 8.0। हालांकि ऑन पेपर वाला एनालिसिस है ये, रीसेंट फॉर्म में देखें तो मुझे मिड बैटिंग RR की ज़्यादा अच्छी लग रही है। डेथ बैटिंग पे देखें तो 8.4 है SRH एंड 8 है RR। पावर प्ले बॉलिंग पे 7.5 है RR एंड 6.4। अब मिड बॉलिंग पे 9.0 है RR एंड 6.9 है SRH, क्योंकि स्पिन कोर उतनी अच्छी नहीं है कंपेयर टू RR के पास वर्ल्ड क्लास स्पिन कोर जो एक्सेस है उनकी, जडेजा की, बिश्नोई की, एंड बिश्नोई इज अ पर्पल कैप होल्डर। अब शायद तक अभी नहीं रहे, अभी तो प्रसिद्ध कृष्णा हो गए आई गेस, लेकिन बहुत अच्छे बॉलर है वो। एंड डेथ पे 6.5 RR एंड 7.0 SRH। आई डोंट अग्री विद दिस, ये प्योर न्यूमेरिकल एनालिसिस है। मेरी माने तो डेथ पे भी बॉलिंग पे RR इज़ बेटर कंपेयर टू SRH राइट नाउ। तो इसमें जो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा होल्ड है RR का, वो है अपना मिडिल ओवर स्क्वीज पे जडेजा विद बिश्नोई। एंड SRH का जो टॉप ऑर्डर सीलिंग बैटिंग है विद अभिषेक, हेड, ईशान, क्लासन, वो SRH के लिए बहुत पावरफुल है। RR का मोमेंटम अब कैसे होगा, तो वैभव जायसवाल की जोड़ी जो है, मैं जिसे जय सूर्या कहता हूँ विद जायसवाल एंड सूर्यवंशी, वो रेड हॉट फॉर्म में है। एंड RR कम इन ऑन द बैक ऑफ द रीसेंट मोमेंटल बिल्डिंग विंस। कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग है RR का, जीतते हुए आ रहा है। SRH फिर भी डरावनी है, उनकी बैटिंग शेप एलीट है, किसी भी दिन बैटिंग चली बहुत डरावनी टीम है। टॉप ऑर्डर अगर चला स्पेशली हैदराबाद में, डरावनी हो सकती है SRH। कन्वर्जन इशू ये है कि SRH स्टिल हैव लुक्ड लाइक अ साइड लिविंग रन्स बिहाइंड देयर ओन बैटिंग सीलिंग इन की मोमेंट्स। की मोमेंट्स पे उनका बैटिंग पता नहीं कैसे छूट जा रहा है, वो बैटिंग है, हम जानते हैं ये डरावने प्लेयर्स है, लेकिन अभी तक वो इंजन गर्म नहीं हुआ है SRH का। सरफेस बायस है, ऑफ कोर्स हैदराबाद को मिलेगा बैटिंग कंडीशन, लेकिन RR भी बैटिंग वाली ही टीम है, सो यू डोंट नो। रियल हिंज है कि RR का स्पिन कंट्रोल मतलब SRH का पार पे वायलेंस, ये एक रियल बैटल हो सकता है। लेट ओवर्स नाइदर साइड गेट्स फुल कंफर्ट फ्रॉम बॉलिंग क्लोज, सो द फिनिशिंग में डिसाइड द रिजल्ट। फिनिशिंग क्वालिटी किसकी अच्छी है वो डिसाइड करेगा रिजल्ट, अगर एंड ओवर्स तक आ गए। In that I will say RR is better compared to SRH, though on paper SRH better आ रही है because past analysis के numbers पे SRH numbers crunch करके better आई, but I think RR. So final verdict RR 54, SRH 46। Slight edge है RR को, हॉटर करंट फॉर्म है, मिडिल ओवर अच्छा है, ओवरऑल बैलेंस बहुत अच्छी है इस टीम की, सीम बॉलिंग भी अच्छी हो रही है। SRH का क्या है, बेस्ट पावर प्ले सेटअप है बैटिंग का, क्लासन एक मिडिल ओवर पे अच्छा दे सकता है। तो RR लुक्स मोर डेंजरस देन सेफ, बट राइट नाउ दे ऑल्सो लुक स्लाइटली मोर सेटल देन SRH। SRH का जो ओन स्केरियर प्योर बैटिंग सीलिंग है स्पेशली इन हैदराबाद, वो बहुत टॉप नॉच का है, लेकिन बॉलिंग बहुत ही, मैं फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स बकवास कहूँगा। एंड बैटिंग कन्वर्जन क्वेश्चंस आर कीप कमिंग विच इज़ बिहाइंड देम इन द करेंट लेंस, मतलब जो उनकी बैटिंग कन्वर्जन है वो उन्हें रोक रही है, वो कन्वर्ट नहीं हो रही उतनी जितना उनकी बैटिंग पोटेंशियल है। तो अगर RR सर्वाइव कर लिया फ्यू ओवर्स को विदाउट डैमेज, पावर प्ले में अच्छे रन बनाया, विकेट नहीं दिया, और उनकी स्पिन मिड ओवर्स में SRH को रन बनाने नहीं दी, SRH पावर प्ले में ब्लास्ट करे बिना रह गया, तो SRH हार जाएगा। लेकिन SRH ने पावर प्ले में ब्लास्ट किया, और अगर ये आखिरी ओवर में चला गया तो यू नेवर नो, ये मैच किसी के भी पाले जा सकता है। बट ओवरऑल RR स्लाइट एज पे है। सो ये मेरी एनालिसिस है एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ऑफकोर्स RR को ही सपोर्ट करूँगा टू बी अ वेरी बेटर साइड कंपेयर टू SRH। आशा करता हूँ आपको प्रीव्यू एनालिसिस पसंद आया होगा, एंड इट विल बी अ वेरी ग्रेट मैचअप यार, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दो ऐसी टीम्स के बीच मैचअप हो रही है जो बहुत ही एक्सट्रीम बैटिंग वॉलेटिलिटी के साथ आते हैं अपने टॉप ऑर्डर पे। बट इट्स जस्ट दैट ओवरऑल बैलेंस किस टीम का अच्छा है, तो वो RR का है। वेल मिलते हैं पोस्ट मैच एनालिसिस में, एंड टिल देन पीस आउट।